बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.4 कर रहे थे हम। 6.4 में हमारे पास पहले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ वैल्यू दी गई हैं और उसमें जो अननोन वैल्यू हैं वो हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, इसमें 2 केस होते हैं, दोनों केस में आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी और ये क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं फेडरल बोर्ड के। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पार्ट है, पहले पार्ट में लिखा हुआ है मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर और एक C साइड दी गई है 4√2 सेंटीमीटर। ये जो स्मॉल लेटर है ना, ये साइड को शो करते हैं और जो कैपिटल हैं ये एंगल को शो करते हैं। मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल में बना देता हूं। ये बन गए, सी पर राइट है तो सी पर 90 का एंगल बना दिया। ए इधर लिख देते हैं, बी इधर लिख देते हैं, आपकी मर्जी है ए इधर लिखें या बी इधर लिखें। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन एक एंगल सी है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद सी के सामने स्मॉल साइड सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी साइड। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, सी की वैल्यू हमारे पास 4√2 और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इस तरह एंगल ए हमने फाइंड करना है और एंगल बी भी हमने फाइंड करना है। यानी 3 चीजें गिवन है और 3 चीजें प्रूव करनी है। ठीक हो गया। अब इसमें केस जो 1 है, केस 1 में लिखता हूं, केस 1 में मैं लिखता हूं इफ 1 एंगल एंड 2 साइड्स आर गिवन। अगर एक एंगल और 2 साइड गिवन होती हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड थर्ड साइड। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तीसरी साइड फाइंड करेंगे। तो तीसरी साइड कैसे फाइंड होगी, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मैं लिख देता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूज है 4√2, ये इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 4, यानी 4 का स्क्वायर और बेस क्या है b, यानी b का स्क्वायर। ये हमने फाइंड करना। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू b स्क्वायर, तो ये क्या होगा 32, 16 इधर आएगा -16 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इधर भी मैं स्क्वायर रूट ले लूं, इधर भी मैं स्क्वायर रूट ले लूं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। तो ये हमारे पास एक साइड तो हमारे पास फाइंड हो गई। जब भी 2 साइड दी जाएंगी तो तीसरी, सबसे पहले तीसरी साइड फाइंड करनी है। इसके बाद 3 साइड हमारे पास गिवन होगी। अब हम एंगल की तरफ आते हैं। एंगल ए पहले फाइंड करते हैं। तो मेजर एंगल ए फाइंड करने के लिए कोई भी रेशियो लगा सकते हैं, साइन भी लगा सकते हैं, टेन भी लगा सकते हैं, कॉस भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों साइड हमारे पास गिवन है। ठीक है, अगर एक अननोन हो तो फिर मुश्किल होती है हमारे पास, लेकिन तीनों साइड हमारे पास गिवन है, तो ये करते हैं। अब देखें, हम लगाते हैं साइन थीटा। साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, ये मैंने बताया था आपको 6.3 एक्सरसाइज में। अब साइन
मैयर एंगल ए हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4√2 है। ठीक है, अब ये 4 से ये वाला 4 तो हो गया कैंसिल, तो मैयर एंगल ए हमने निकालना है। साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/√2, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ये मैयर एंगल ए भी हमारे पास आ गया। क्या लिखेंगे? मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारे पास दूसरा एंगल भी फाइंड हो गया। अब हम तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करें तो वो 180 के इक्वल होता है। अब तीनों एंगल कौन से हैं देखें, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए हमने फाइंड कर दिया 45 डिग्री, बी हमने फाइंड करना है और सी हमारे पास 90 है इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया? अब 90 और 45 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैयर एंगल बी इज इक्वल टू 135 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, राइट हैंड साइड पे, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर क्या है? प्लस है। तो मैयर एंगल बी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये हमारा तीसरा एंगल भी फाइंड हो गया। देखो हमने 3 वैल्यू गिवन थी, 3 रिक्वायर्ड थी, तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ये एक वैल्यू, ये दूसरी और तीसरी हमने फाइंड कर ली। ये कौन सा केस है? केस 1 है। ठीक है, ये क्या है? केस 1। अगर 3 साइड गिवन है, 2 साइड गिवन है तो तीसरी हम फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद बाकी चीजें फाइंड करेंगे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है? ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये देखें, ट्रायंगल पी क्यू आर कभी देगा, कभी ट्रायंगल LMN देगा, कभी ट्रायंगल XYZ देगा, कभी ट्रायंगल ABC। इससे घबराना नहीं है आप लोगों ने कि ये क्या चीज आ गई, ये इस तरह है, ये मुश्किल है, इस तरह कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारे पास क्या है? नंबर चेंज हुए, बाकी तो उसी तरह ही काम है। ABC की जगह PQR आ गया। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाते हैं उस तरह। देखें, ट्रायंगल ये बन गई, ये Q पर एंगल 90 डिग्री है, इधर P लिख देते हैं, इधर R लिख देते हैं। ठीक हो गया? अब ये Q तो हो गया 90, P हमारे पास क्या हो गया? 60 डिग्री, और ये चीज हमने फाइंड करनी है। और एक PQ साइड दी गई, PQ कितनी है? 4√3। ठीक हो गया? ये चीज भी फाइंड करनी है और ये साइड भी फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं? इसको हम कहते हैं केस 2। केस 2 में क्या है हमारे पास? इफ वन साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन। अगर ये गिवन हो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड थर्ड एंगल। सबसे पहले हम थर्ड एंगल निकालते हैं। ठीक है, अब थर्ड एंगल में क्या है? हमारे इसका पहला पार्ट पढ़ा है, उसमें क्या लिखे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। होता है ना इस तरह। अब मैयर एंगल P प्लस मैयर एंगल Q प्लस मैयर एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया? अब P की वैल्यू है 60 डिग्री, Q की वैल्यू है 90 डिग्री और R हमने फाइंड करना है 180। 60 प्लस 90 क्या होता है? 150 डिग्री प्लस मैयर एंगल R इज इक्वल टू 180। तो मैयर एंगल R कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150 इक्वल टू
30 डिग्री। ये हमारा यहाँ पर पहला पार्ट और पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 3 एंगल तो हमारे पास गिवन हो गए, एक साइड भी गिवन है। अब देखिए हमारे पास बेस गिवन है। बेस 2 रेशो में आती है, एक काज में आती है, एक टेन में आती है, साइन में नहीं आती। अब या काज का फॉर्मूला लगाएं या टेन का, तो हम क्या करते हैं, काज का फॉर्मूला ही लगा देते हैं। करली ब्राउन हेयर यानी B/H, ठीक है, यानी बेस भी आ गया और H भी आ गया, ठीक है। H हम फाइंड कर लेंगे, बेस गिवन है। तो cos मेजर एंगल P क्या है, 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया। बेस क्या है, 4√3 और H हमने फाइंड करना है, ठीक है। cos 60 क्या होता है, cos 60 का फॉर्मूला क्या है, cos 60 होता है 1/2, 4√3 डिवाइडेड बाय H। क्रॉस मल्टीपल करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें H हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 8√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी साइड फाइंड करते हैं। अब तीसरी साइड के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, तीसरी साइड के लिए साइन भी लगा सकते हैं, टेन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया। तो साइन लगा दे फिर भी ठीक है, टेन लगा दे फिर भी ठीक है, ठीक है। तो साइन लगा देते हैं। साइन मेजर एंगल P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस 4√3 है। अब साइन 60 क्या होता है हमारे पास, √3/2 इज इक्वल टू P डिवाइड बाय 4√3। क्रॉस मल्टीपल अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2P इज इक्वल टू 4√3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 का स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो क्या लिखेंगे, 2P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3, तो P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3/2, तो क्या होगा 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है, P का। तो हमारे पास देखें 3 साइड भी फाइंड हो गई और 3 एंगल भी ऑटोमेटिकली फाइंड हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, R cos alpha sin beta, y is equal to R cos alpha cos beta, z is equal to R sin alpha। फाइंड करें, प्रूव करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर किसके इक्वल आएगा। तो x स्क्वायर लें, y स्क्वायर लें, z स्क्वायर लें और उनको ऐड भी कर दे। तो मैं लिखता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये x की वैल्यू मैंने डाल दी, ठीक हो गया, x प्लस y स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। अब R स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, R स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तीनों की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों में किस कॉमन है, R स्क्वायर भी कॉमन है, cos स्क्वायर अल्फा भी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। बीटा दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे, R स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। और दोनों में सिर्फ R स्क्वायर कॉमन है, तो R अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये बच जाएगा। अब ये तो ये प्लस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है ये हमसे पूछ ली। तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की हो गए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर साइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसमें 5 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें किसी भी क्वेश्चन के अगर समझ ना आए तो वीडियो लिख कमेंट कर दीजिएगा कि इसको दोबारा समझा दे, तो मैं अलग वीडियो किसी भी क्वेश्चन की बना के आपको भेज सकता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको वक्त पर हर वीडियो मिलती रहेगी, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।